आधुनिक काल में साठोत्तर कविता में सुदामा पांडे उपनाम धूमिल है, जो हिंदी साहित्य में उनका काफ़ी महत्व का स्थान है। संसद से सड़क तक जैसी उनका काव्य संग्रह आज हिंदी में काफ़ी चर्चिला रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग करने वाला यह कवि सुदामा पांडे का जन्म 1936 में खेवली गांव में हुआ। पिता शिवनारायण पांडे और माता रजवंती देवी ये 10वीं संतान है। 7वें दशक में एक अग्रणी कवि के रूप में उसे माना जाता है। पिता की असामयिक मृत्यु के कारण आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा और फिर वे साहित्यिक क्षेत्र में बढ़े। 3 काव्य संग्रह उनके नाम पर है। उनकी जो कल सुनना मुझको 1979 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है और उससे पहले ही उनकी 1975 में मृत्यु होती है। उनका जो संसद से सड़क तक ये कविता संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कविता 20 साल बाद आज़ादी के टाइटल देखिए, साल है 20 साल है, संख्यात्मकता है, और 20 साल के बाद भी 1947 को आज़ादी मिली, तब से लेकर 20 साल तक 30 साल तक क्या हुआ, क्या देश में विकास हुआ, यह प्रश्न इस कविता के माध्यम से कवि उपस्थित करता है। कविता में कहते हैं कवि, 20 साल बाद ये कविता संसद से सड़क तक इस काव्य संग्रह में संकलित है। जनवादी कवि धूमिल अपनी कविताओं में के द्वारा भारत में हो रहे भ्रष्ट राजनीतिक स्वार्थी वृत्ति, समाज नीति, अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार करता है। देश में आम आदमी को व्यथा को उजागर करता है, जैसा इसके पहले भी रघुवीर साहे जी ने पैदल आदमी में स्पष्ट किया। आज़ादी के साथ गांधी तथा अन्य लोगों ने देशवासियों को सुनहरे दिन के सपने दिखाए। भारत आज़ाद हुआ, देश की सत्ता देश के हाथों में आ गई, मगर जो स्वार्थी नेता निकले परिणामतः सुनहरे सपने रह गए। प्रारंभ में जनता अनभिज्ञ थी, अज्ञानी थी। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि उनके स्वार्थ से परिचित हो गए। परिणामतः साहित्य में उसी का चित्रण होने लगा। संवेदनशील साहित्यकार बेचैन हो उठे और उन्होंने 20 साल बाद नाम की कविता धूमिल ने लिखी। कवि लिखते हैं, आज़ादी के पश्चात जब समय बीत चुका, 20 साल का समय चुका, अब हमें एहसास होने लगा कि स्वार्थांध मतलबी आत्मकेंद्रित राजनेता लोग जनहित का विचार छोड़ चुके हैं। जिसने सिर्फ अपना विचार देख लिया। आम आदमी स्वतंत्रता के पूर्व काल में जितना अभावग्रस्त था, शोषित था, गरीब था, लाचार था, आज उससे भी अधिक लाचार, उससे भी अधिक गरीब और शोषित पीड़ित बना है। आम आदमी का दुख दर्द कौन देखता है? स्वतंत्र भारत में आज वो आम आदमी की स्थिति न देखने लायक है, न व्यक्त करने लायक है। इस बाहर से निकलने वाले कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए आम आदमी के पास सिर्फ और सिर्फ देखना ये बाकी है। आज़ादी के 20 साल बाद देश की स्थिति पर टिप्पणी करना अनुपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि कवि का कौन सुनेगा। कवि ने जो कुछ कहा है संसद सड़क तक में, कवि कहता है कविता लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, चले जाते हैं, मगर उसे कोई समझता नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। जो प्रश्न पूछा जाएगा सूत्रधार उसे अनसुना करते, कोई सरकार उसका जवाब नहीं देती है। विरोध करने वालों की बल्कि आवाज़ दबाई जाती है। लोकतंत्र के नाम पर हुक्मशाही की व्यवस्था चल रही है। आम आदमी की स्थिति जानवरों की बदत्तर बन चुकी है। जिस प्रकार जानवर अपनी भावना शब्दबद्ध नहीं कर सकता है, उसी तरह आज का मनुष्य, स्वतंत्र भारत हिंदुस्तान का व्यक्ति चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा है। अन्याय, उत्पीड़न, शोषण, अपमान, उपेक्षा से भरी जिंदगी जी रहा है। ये मनुष्य की आदत बन गई है। और इसलिए कवि कहता, हर तरफ से असंतोष, निराशा, सांप्रदायिक तनाव और दंगे फसाद हो रहे हैं। और इसलिए कवि कहता, देश के सूत्रधार आम आदमी को इसमें फंसते रहना और आपकी रोटी सत्ता की प्राप्ति करना, यह नेताओं की प्रवृत्ति बन चुकी है। आज़ादी ने हमें क्या दिया? यह सिर्फ 3 रंगों की आज़ादी है, यह कवि का प्रश्न है। इसके कहता है कि आज़ादी ने कुछ नहीं दिया। सिर्फ हिंदुस्तान में लहराने वाला यह झंडा शायद निरर्थक लगता है, जिसके लिए लोगों ने शहादत दी, हजारों लोग कुर्बान हो गए, खून की नदियाँ बही, परंतु आज उसी तिरंगे को लेकर क्या प्रतिक्रिया बनती है? आम आदमी की स्थिति इतनी घिनौनी क्यों बन चुकी है? कवि कहता है, उसके पहले कौन जिम्मेदार है? क्या आम आदमी के पास इसका उत्तर है? नहीं है। इसलिए कवि बेचैन होता है और अपनी भावधारा
20 साल बाद इस कविता में अभिव्यक्त करता है, जिसे लहराते हुए देख कर शायद कवि का मन दुखी होता है और अंत में कहता है, ये सभी प्रश्न हैं मगर उत्तर नहीं बनता, मगर अंतर्मुख बनना आवश्यक है। इस तरह से कवि कहता, नेता नहीं आम आदमी को अंतर्मुख बनना है। तो 20 साल बाद ये कविता का यह भावार्थ है। तो कविता देखिए, मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई है, मैंने जैसे पहली बार जंगल देखा, हरे रंग का ठोस सैलाब जिसमें पेड़ डूब गए थे, वहाँ पर चेतावनी थी, खतरे की टालने के बाद भी हर एक आंख बंद कर रह गई थी। 20 साल बाद वही चेहरा था, वह जंगल था, आज जंगल नहीं रहा, सिर्फ सपना रहा है, हरे भरे सपने समाप्त हो गए। 20 साल बाद कवि कहता है कि मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, बिना चुपचाप सहना, उत्तर न देना, आगे बढ़ना। आज वही मिजाज है, खून से उड़ने वाले पक्षियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। कवि कहता है कि क्या पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। कहते हैं कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है, पशु नहीं है। पशु को अपनी ज़िंदगी सिर्फ बदत्तर होती है और सिर्फ चुपचाप अत्याचार, जहाँ भी उसे बिठाया जाए बैठ सकता है, मनुष्य नहीं है। परंतु कवि कहता है आज जानवर बनने के लिए भी शायद सब्र की जरूरत है, मनुष्य जानवर बन रहा है। अपने आप से कवि सवाल पूछता है कि क्या यह मिजाज, ये व्यवस्था मनुष्य के लिए है। 20 साल के बाद हमने जिस लिए आज़ादी मांगी थी, जिस लिए गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, नेहरू ने, तिलक ने, देश के नेताओं ने खून की होली खेली, हजारों सैकड़ों लोग शहीद हो गए, मगर क्या आज शायद यह सपना थे। ये बेईमानी लगती है कवि को। कहता है दोपहर हो चुकी है, एक तरफ ताले लटक पड़े हैं, दीवारों से चिपके गोलियों के छर्रे और सड़कों पर बिछे हुए जूतों की भाषा, ये दुर्घटना लिखी गई। हवा से तड़पते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया। कवि कहता है कि जब आंदोलन आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो दीवारों पर गोलियां छर्रे रहे, हजारों लोग मरे, गोलियों को शहादत स्वीकार किया। अब हंसते हंसते गोलियों का स्वीकार करने वाला देश का भारतवासी आज किस हालात में। उस वक्त आंदोलन में जूते बिखरे, आंदोलन हो गए, सत्याग्रह जैसा आंदोलन हो चुका, गांधी जी सबसे आगे रहे, हिंदुस्तान का झंडा लहराता रहा, परंतु आज कवि कहता है गाय ने गोबर कर दिया है, पूरी तरफ गंदगी है। नेता लोग इसका प्रतीक है, मगर वक्त घबराने थे हुए लोगों को शर्म आंकने का नहीं है और यह न पूछने का है कि संत और सिपाही दोनों में देश का दुर्भाग्य कौन है। ये अंतिम दो पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश में संत भी है और सिपाही है, उसमें किसका दुर्भाग्य है। संत धार्मिक सौहार्द का वातावरण तैयार करते और सिपाही सीमा पर लड़ते, इसमें कौन श्रेष्ठ है और किसका दुर्भाग्य है। जैसे हम इसके पहले में आम आदमी और सैनिक की बात की थी, यह भी वही स्थिति है, संत और सिपाही दोनों में किसका दुर्भाग्य है। संत भी सिपाही बने, सिपाही भी संत बने, परंतु स्थिति देश के लिए खतरनाक बनी है, यह कवि की धारणा है। और इसलिए कवि कहता है वापस लौटकर छूटे हुए जूतों पर पैर डालने का वक्त नहीं। 20 साल बाद इस शरीर में सुनसान गलियों में चारों चोरों की तरह गूंजते हुए अपने आप से मैं सवाल करता हूँ, क्या सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखिए, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है और इसका कोई खास मतलब होता है। ये प्रश्न कवि का है और बिना किसी उत्तर से मैं आगे बढ़ता हूँ चुपचाप। एक ही शब्द ऐसे अंतिम, चुपचाप। कभी उत्तर नहीं देता है। तिरंगा झंडा है, 3 रंग है, वह 3 रंग थके हैं, वो लहराने वाला निशान है जिस गर्व से हम कह रहे, सलाम कर रहे, शहीद हो गए, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी उस तिरंगे को लेकर। मगर कवि कहता है कि यह सिर्फ क्या कोई खास आज मतलब है। आज़ादी के वक्त वह देशभक्ति का प्रतीक था और आज के युग में नेताओं ने उस तिरंगे का क्या हाल किया है। यह कवि का दर्द है। कवि कहता है कि मेरे पास उत्तर नहीं है, सपने क्या साकार नहीं हो चुके। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक आदि की जो सपने टूट गए, ये कवि की धारणा है और 20 साल के बाद कवि ने उसे वाणी दी है।